वहां बैठे। अनुज, अनुज, ये छोटी अनु उड़ने की बात करने में कितनी खुश हो गई। जो कभी ना उड़ा हो उसे जमीन पर रहने का दुख नहीं होता। दुख उसे होता है जो 2 पल के लिए उड़ा हो और फिर कभी उड़ ना पाए। कान्हा जी, ये इसकी पहली उड़ान हुआ, आखिरी नहीं। ध्यान रखो। मन में जो कुछ भी हो कह दीजिए, साफ साफ कहिएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो क्या कहते हैं, बिना किसी फिल्टर के एकदम खुलकर कहिए। पता है मैंने कितने दिनों बाद लेट नाइट पार्टी की, एंड ऑल थैंक्स टू यू। वरना क्लब जाना, पार्टी करना किसे कहते हैं ये तो मैं भूल ही गई थी। हाँ, अरे ये क्या हुआ? गलत टाइम पे बैटरी क्यों चली जाती है? उफ। काव्या, मन में नहीं तो ना सही, लेकिन कम से कम आंखों की थोड़ी शर्म तो कर लो। अपने पति के सामने हंस हंस के, खिलखिला के तुम अपनी एक्स से बात कर रही हो। तुम भी तो अनुपमा से हंस हंस के बातें करते थे, हर ओकेजन, हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, साथ में डांस करते थे। तो मैंने अगर हंस के अपने एक्स से बात कर ली, उसमें तुम्हें मिर्ची लग गई। हमारी बात अलग थी काव्या। क्यों? एनीवे, रहने दो, मुझे जानना ही नहीं है। लाइफ आर्ग्यूमेंट्स के लिए बहुत छोटी है, यू नो। इसीलिए जो कुछ भी होता है जस्ट से एंड मूव ऑन। कब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा? कब तक? लोग कहते हैं कि ऊपर वाले ने बुरे लोग क्यों बनाए, बुराइयां क्यों बनाई, परेशानियां क्यों बनाई, इस बात की शिकायत है उन्हें। मुझे इस बात से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे ऊपर वाले से सिर्फ एक ही शिकायत है, एक ही सवाल है कि इसने बच्चों को अनाथ क्यों बनाए। पता है अनु, दुनिया में सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी नाइंसाफी यतीम पैदा होना है, अनाथ। ये वो जमीन है जिसका कोई आसमान नहीं होता है। बच्चे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने से सवाल करते हैं वो कि मैं ही क्यों अनु? मेरे ही पास मेरे माँ, मेरे पापा, कोई मेरे पास क्यों नहीं है? मैंने क्या गलती की है यार? अरे मैं ही क्यों बिना लोरी सुने सोऊं? मैं क्यों सोऊं? मुझे चोट लगती है, मैं क्यों अपनी चोट सही करूं? क्यों खुद अपने आंसू पोंछूं? मैं क्यों करूं यार?
मुझे लगा था ये गुस्सा मेरे अंदर कहीं दब गया है, शांत हो गया है, ये जख्म भर गया है, लेकिन इस छोटी अनु को देख के ना कहीं ना कहीं ये जख्म वापस हरा हो गया यार। इसकी हरकतें, इसकी बातें, इसकी मुस्कुराहटें देखकर मुझे लगा था माँ, पापा, मुक्कू जी के इन सबके प्यार ने मेरे उस जख्म को मरहम लगा दी है, भर दिया है। इसे देख के ना जाने वो जख्म फिर से हरा हो गया यार। कितना दर्द होता होगा इसे अनु, कितने ताने, कितनी बातें दुनिया इसको सुनाती होगी, कितने सवाल करती होगी इससे, फिर भी मुस्कुराकर पूरे स्वैग के साथ ये जवाब देती है। ये छोटी अनु नहीं है, ये छोटा अनुज है, छोटा अनुज है ये। इसे देखकर मुझे लगता है कि मेरा बचपन फिर से मेरी नजरों के सामने खड़ा हो गया है। अनु, तुम मेरी जिंदगी में आई ना तो मुझे सब कुछ मिल गया यार, एवरीथिंग। फिर भी जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में हूं, उसके बावजूद तुम्हें अपना परिवार चाहिए है, सारे रिश्ते चाहिए, और इसमें कुछ गलत नहीं है, मैं समझ सकता हूं। ऐसे ही मुझे भी अपना परिवार चाहिए। आई नो अनु कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है, तुम्हारे सारे रिश्ते मेरे दिल में हैं, और उनके दिल में मैं हूं, मैं जानता हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना परिवार होना चाहिए, कंप्लीट फैमिली, जैसे तुम्हारी है। हर मन, हर आंगन, हर घर में, हर जीवन में एक कोना ऐसा होता है जिसे सब अपना कह सकते हैं। मेरे पास मन है, आंगन है, जीवन है, घर है, लेकिन वो कोना नहीं है यार, उससे मेरा हो। अब समझा कान्हा जी की लोगों को अपनी औलाद की इतनी चाह क्यों होती है। अब समझा, क्योंकि हर कोई अपना बचपन दोबारा जीना चाहता है। वो अपने अक्स को अपनी नजरों के सामने अपने आंगन में बड़ा होते हुए देखना चाहता है, और मेरा अक्स, मेरा बचपन, ये छोटी अनु ने मुझे याद दिलाया। ये है वो, शी इज द वन। मैं इस छोटी अनु को अपनी बेटी बनाना चाहता हूं, इसका पिता बनना चाहता हूं। मैं इसे गोद लेना चाहता हूं। अरे देविका, तुम यहाँ? वो समर का फोन आया था कि बापूजी की दवाइयां खत्म हो गई हैं, वही देने आई थी। अच्छा किया। आई एम सॉरी काव्या, एक्चुअली तुम्हारी बातें सुनाई दी गई। कोई बात नहीं देविका, वैसे भी तुमसे क्या छुपा है। एक बात कहूं, अनु मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसे कुछ भी बोलने का मैं हक रखती हूँ, लेकिन somehow I feel कि तुम्हारे साथ भी कोई अजीब सा कनेक्शन हो गया है, इसलिए कह रही हूँ। तुमने, अनु ने शादियों में बहुत सहन किया, इसलिए कभी कभी मौका मिलता ना तो ऐसा लगता है कि अपने पति की बैंड बजा दें। अनु का नहीं करता होगा ऐसा मन, पर मेरा और तुम्हारा तो करता ही है। लेकिन हमने भी अगर उनके साथ वही किया तो हमारी क्लास चली जाएगी, है ना? वैसे देखो, हम जानते ही हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है, लेकिन अगर हम उनके साथ वैसा ही करें तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? एक और बात काव्या, पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, लड़कियां रिश्ता जोड़ने में इतना नहीं सोचती जितना कि तोड़ने में सोचती है। एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि ये रिश्ता वही है जिसे जोड़ने के लिए तुमने सारी हदें पार कर दी थी। ओके, स्टिल इफ यू वांट टू मूव ऑन, इट्स योर चॉइस, लेकिन अनु की तरह डिग्निटी के साथ, शांति के साथ। I'm sorry.
I'm sorry अनु, I'm really sorry. I'm sorry. मुझे इतनी बड़ी बात ऐसे ही तुमसे बिना कंसल्ट किए, बिना पूछे, बिना बात करे नहीं कहनी चाहिए थी. My mistake. I'm sorry. बस मुझे नहीं पता ये बात कैसे निकल गई. शायद ये बात मेरे दिल में थी और जुबां पे आगे ही से थी. लेकिन जैसे भी ये बात बाहर आई अनु, ये बात सच है. और सच ये है कि जब से इस बच्ची को देखा है तब से मुझे मेरा बचपन याद आ गया है. लगता है कि कान्हा जी ने ना मुझे मुंबई इसीलिए भेजा कि मैं इस बच्ची से मिल सकूं और हमारा परिवार पूरा हो सके. सॉरी. अनुज जी, अनुपमा जी, आइए ना, आइए आइए. बैठिए बैठिए. ये आपके लिए, ये आपके लिए, और सेम टू सेम मेरे पास भी है. हम तीनों सेम टू सेम. देखो देविका, तुम तो जानती हो कि शांति इस घर में रहती ही कहाँ है यार. तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं जानती हूँ ये. एंड आई विश कि किसी दिन तुम मेरी भी दोस्त बनो. लेकिन ये घर, यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रायते, यहाँ रहकर ही समझ में आते हैं. इसीलिए यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे मुझे हैंडल करने दो प्लीज. एब्सोल्युटली, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. पर काव्य, एक बात, कभी भी किसी को माफ इसलिए मत करना क्योंकि वो माफी डिजर्व करता है, बल्कि इसलिए माफ करना क्योंकि तुम पीस डिजर्व करती हो. अनु माफ करके आगे बढ़ी तभी तो वनराज उसकी खुशियों में शामिल हो पाया है. रिश्ता तोड़ना इज ओके, पर रिश्ता बिगाड़ना इज नॉट. ओके, आई गेट इट. तुम्हें मेरी सलाह की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर अगर कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हुई तो जस्ट कॉल मी. बच्चों के लिए इतना सब? आज तो लगता है बच्चों की डबल पार्टी हो गई. मेरे देखो इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक यू. टेक केयर. You too. मैं अपने फ्रेंड्स को चॉकलेट देकर आती हूँ. सबको दीजिएगा. ओके. आप लोग भी मेरे लिए प्रे करना कि मेरे मम्मी पापा वापस आ जाए और वो दोनों आपके जैसे हो. बाय. आओ मेरे पैर. ओह मम्मी. अरे अरे मत करो. नो, डोंट डू इट काव्या, प्लीज. रिलैक्स. अरे नहीं नहीं काव्या, मत. काम डाउन, काम डाउन. मैं शायद बा और अनुपमा की तरह तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ समझ ना पाऊं,
लेकिन मैं हेल्प तो कर सकती हूँ ना। काव्या तुम मुझसे बड़ी हो, पापा की वाइफ हूँ मैं, तुमसे कैसे प्यार करूं? रिलैक्स किंजल, चिल। ऐसा नहीं है कि तुम जबरदस्ती जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने के लिए सब करवा रही हो मुझसे। ऐसी चीप हरकत कौन करता है? मैंने अनुपमा के साथ ऐसा एक बार किया था। वो समझ गई थी लेकिन फिर भी उसने मेरे पांव दबाए। Oh God, that woman is something else. किंजल, मैं उसकी तरह तो कभी नहीं बन सकती, लेकिन मैं थोड़ी कम बुरी बनने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। थैंक यू सो मच काव्या, थैंक्स अ लॉट। वैसे मैं तुम्हें एक सजेशन दूं? देखो, अनुपमा अगर यहाँ होती तो मैं ऐसा कभी नहीं कहती, लेकिन अब वो नहीं है इसलिए कह रही हूँ। तुम कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मा के पास चली जाओ। डोंट टेक मी अदरवाइज। वहां तुम्हें ज्यादा आराम मिलेगा। काव्या, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे सब लोग आसपास होते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ तो सब नौकर होंगे मेरे आसपास, हेल्पर्स होंगे, और मॉम के पास तो टाइम ही नहीं होता घर पे। You're right. तुम्हारे लिए खुश रहना ज्यादा जरूरी है। किंजल, एक बात पूछूं? इस घर की बहू होने के नाते नहीं, एक औरत होने के नाते जवाब देना प्लीज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ? जरा गाड़ी रोकिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनाम। हाँ देविका, मैंने कॉल ये बताने के लिए किया है कि बापूजी की तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तूने जो काम दिया था ना, वो मैंने अच्छे से कर दिया। दवाइयाँ अहमदाबाद से लेकर बापूजी तक पहुंचा दी है। घर के अंदर बास, समर, तोशु, पाकी, किंजल सब फर्स्ट क्लास है, और वनराज और काव्या के बीच छोटी सी एज यूजुअल नोकझोंक हो रही है, और मैंने बात कर ली। थैंक यू। तू नहीं होती तो मेरा क्या होता? अरे यार, स्टॉप बीइंग सो फॉर्मल। अच्छा सुनना, एक बात बता, वो तेरा हनीमून कैसा चल रहा है? आई नो हनीमून पे लोग बाहर नहीं जाते, इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगी तू कहाँ गई थी। सिर्फ ये बता दे कि तेरा रूम कैसा है। देविका, वो अनु, क्या हुआ अनु? हाँ, अनु प्लीज कुछ तो बोल यार। इस छोटी अनु को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, इसका पिता बनना चाहता हूँ मैं इसे गोद लेना चाहता हूँ। What? हाँ, मतलब मैं अनुज को समझती हूँ, पर मैं कैसे? देख अनु, अनुज के इस इमोशन को हम नहीं समझ सकते क्योंकि हमने ये लाइफ जी ही नहीं है। तू जो भी फैसला लेगी ना, प्लीज प्रैक्टिकली लेना। इमोशन एक तरफ और बच्चा, डूड, बच्चा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मुझसे बेटर तो तू जानती है यार, तू समझ सकती है इस बात को। अगर तू जिम्मेदारी नहीं उठा सकती तो साफ साफ कह दे। तो प्यार में हाँ कहेगी फिर नहीं निभा पाएगी, इससे बेटर है जिम्मेदारी उठा ही मत ना, अदरवाइज बहुत अनफेयर हो जाएगा यार अनुज के लिए भी और उस बच्चे के लिए भी। ओके, अनुज ने तुझे एक अपनी दिल की बात कही है, राइट? वनराज की तरह अपना फैसला थोपा तो नहीं है ना, तो ठीक है ना यार, तू भी उसे अपने दिल की बात कह दे। ना बुरी बन ना महान बन, बस इंसान बन। आई एम श्योर कि अनुज तुझे वैसी समझेगा जैसे कि तू उसे समझती है। बाय द वे, प्यार की पहली परीक्षा मुबारक हो, और याद रखना ये टेस्ट ही है जो रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत बनाता है। सो ऑल द बेस्ट। क्या यार, अभी अभी शादी हुई और ये झमेला, मैं किसे क्या समझाऊं? ना अनुज गलत है और ना अनु। कान्हा जी प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाइए।
पानी लोगी? चलो भैया।